प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए करोड़ों राम भक्त चंदा दे रहे हैं। गरीब आदमी हो, आम आदमी हो, किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, अपना पेट काट के लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं। लेकिन उस मंदिर के निर्माण में अगर रोक लगी है तो बीजेपी नेताओं की चंदा चोरी की वजह से। और यही बात मैं कई दिनों से कह रहा हूं, बीजेपी के नेता चंदा चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और देश के करोड़ों लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं। और यह इसका प्रमाण है। यह एक जमीन खरीदी है भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने। यह जमीन 20 फरवरी को खरीदी गई और इस जमीन का दाम है 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए में खरीदी गई, 35,60,000 की ये जमीन। और आपको जानकर हैरानी होगी, 11 मई को यही जमीन बीजेपी के नेता ने, मेयर के भतीजे ने 2.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी। अब आपको समझ में आया आपके चंदे का क्या हो रहा है? प्रभु श्री राम का मंदिर क्यों नहीं बन पा रहा है? मंदिर निर्माण में रोक क्यों लगी है? क्योंकि बीजेपी के नेता करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके दिए गए चंदे में चोरी कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि देश के करोड़ों राम भक्त ये चाहते हैं कि भव्य श्री राम का मंदिर अयोध्या में बने। हम सारे लोगों की यह इच्छा है कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने। लेकिन अगर मंदिर निर्माण में कोई रोक लगा रहा है तो बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। बीजेपी के नेता करोड़ों राम भक्तों का जो चंदा है उसमें चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और इसी के कारण 1.5 वर्षों में अब तक प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बन पाया। और मैं आज आपको एक और प्रमाण दे रहा हूं। कल मैंने बताया था कि 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में बेची गई, और ये बीजेपी के नेता का भांजा, बीजेपी के मेयर का भांजा दीप नारायण, जिसको उसकी दादी ने मुफ्त में दान में 26 लाख रुपए की जमीन दी। आदरणीय सावित्री देवी जी ने, जो इनकी दादी हैं, दादी ने अपने पौत्र को 26 लाख रुपए की जमीन दान में दे दी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दान की जमीन इन्होंने फिर क्या किया। दान के नाम पे ये लिखा हुआ है, द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष का पौत्र है। तो सावित्री देवी जी बीजेपी के भांजे, बीजेपी नेता के भांजे ऋषिकेश उपाध्याय की दादी हैं। और इसमें देखिए लिखा हुआ है विक्रय मूल्य कुछ नहीं, और इसकी मालियत लिखी हुई है 26 लाख रुपए। 26 लाख की जमीन दादी ने अपने पौत्र को मुफ्त में दे दी, दान में दे दी। और पौत्र ने क्या किया? पौत्र ने यही जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी। और ये जमीन कितने में बेची? 1 करोड़ रुपए में बेची। 1 करोड़ रुपए में बेच दी। और अब मैं आपको सरकारी नियम बताता हूं। अगर सरकार किसी भूमि को अधिग्रहित करती है शहरी क्षेत्र में तो उसको 2 गुना दाम देना पड़ता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में अधिग्रहित करती है तो उसको 4 गुना दाम देना पड़ता है जमीन का। यह तो शहरी क्षेत्र की जमीन है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसको अधिग्रहित करके ट्रस्ट को देती तो 2 गुने दाम में देती, यानी 26 लाख की जमीन को 2 गुने दाम में देती, 52 लाख रुपए में देती। लेकिन आप देखिए बीजेपी के नेता कितनी कमाई कर रहे हैं प्रभु श्री राम के चंदे में। दान पात्र में चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 26 लाख की दान में मिली हुई जमीन, अपने दादी से दान में मिली हुई जमीन इसने बेच दिया 1 करोड़ रुपए में चंपत राय जी को, राम जन्मभूमि ट्रस्ट को। तो अब इनके चेहरे को पहचानिए। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं, हम सब की आस्था प्रभु श्री राम में है। हम सब चाहते हैं प्रभु श्री राम का मंदिर जल्द से जल्द बने। रामलला हम आएंगे, चंदा चोरों को पकड़वाएंगे और मंदिर जल्द बनवाएंगे।